दोस्तों नमस्कार। जब वन है तब हम हैं। यदि आप प्रकृति के प्रति संवेदना रखते हैं या फिर यूपीएससी अथवा आपके अपने करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज की हमारी बातचीत है भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। आइए जानते हैं कि यह रिपोर्ट है क्या। देश में वनों एवं वृक्षावरण अर्थात ट्री कवर का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इस रिपोर्ट में किया जाता है, अर्थात विगत 2 वर्षों में देश के कौन से भाग में कितना ट्री कवर एवं फॉरेस्ट कवर बढ़ा एवं कम हुआ, जिससे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए भविष्य की योजना बनाई जा सके। आपको यह भी बता दें कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पहली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 में लॉन्च की गई थी। इस प्रकार यह रिपोर्ट इस कड़ी की 17वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के डेटाबेस को समझने के पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होंगे। पहला शब्द है कैनोपी डेंसिटी, अर्थात सैटेलाइट से देखने पर किसी स्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा वहां पर उगे हुए पेड़ पौधों की शाखाओं, पत्तियों आदि से ढका रहता है। कैनोपी डेंसिटी को हिंदी में छत्र घनत्व भी कहते हैं। दूसरा टर्म है TOI या ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, अर्थात क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया के बाहर राजस्व विभाग की भूमि हो चाहे किसी व्यक्ति विशेष की भूमि हो, यदि उस पर भी कोई वृक्ष उगे हैं तो उसे TOI या ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। इसी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में उगे हुए पेड़ों के क्षेत्रफल को वृक्षावरण कहते हैं, जबकि यही आवरण वनों के संबंध में वनावरण या फॉरेस्ट कवर कहलाता है। अगला टर्म है कार्बन स्टॉक। इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण भारत में या फिर जितने एरिया की स्टडी हम कर रहे हैं उतने एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका घनत्व उस क्षेत्र का कार्बन स्टॉक कहलाता है, अर्थात उन सभी पेड़ पौधों द्वारा कितने कार्बन को अवशोषित कर अपने भीतर स्टॉक किया हुआ है। आइए अब थोड़ा सा विचार करते हैं इस रिपोर्ट में प्रकाशित प्रमुख बिंदुओं पर। पहला, देश का कुल वनावरण या फॉरेस्ट कवर 7,13,789 वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया है, जो कि 2019 की रिपोर्ट से 1,540 वर्ग किलोमीटर अधिक हो चुका है। वनों पर इतने अधिक मानवीय दबाव के बावजूद भी फॉरेस्ट कवर का बढ़ना एक शुभ संकेत है एवं इस विषय पर वन विभाग की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार कुल फॉरेस्ट कवर 21.67% से बढ़कर 21.71% हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी 2019 के 4,975 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगला पॉइंट है, कार्बन स्टॉक भी 79.4 मिलियन टन्स से बढ़कर 7204 मिलियन टन्स हो गया है। इसी प्रकार बैम्बू फॉरेस्ट में भी रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई है। फॉरेस्ट कवर में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाले 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा हैं। 2021 की रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स तथा गुजरात के गिर फॉरेस्ट को भी शामिल किया गया है, जो कि भारत में एशियाटिक लायन का एकमात्र हैबिटाट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का नंबर आता है। राज्य के कुल क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से सबसे आगे 85.41% के साथ मिजोरम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर आते हैं। यानी 4 के 4 जो टॉप परसेंटेज वाले स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट से हैं। विगत 2 वर्षों में कर्नाटक का फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक बड़ा है, जो कि 1025 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है।
थोड़ी सी बात उत्तराखंड पर कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला जिला पौड़ी है, जबकि सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाला जिला उधम सिंह नगर। यदि हम प्रतिशत के हिसाब से वनों का देखते हैं एरिया, तो नैनीताल जिला सबसे आगे है और प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर ही सबसे पीछे भी। आइए अब कंक्लूड करते हैं एवं वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली लेस नोन खाकी के योद्धाओं को भी उनके द्वारा की जाने वाली एनवायरमेंटल सर्विसेज के लिए क्रेडिट देते हुए चलते हैं, क्योंकि विकास के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पेड़ माफियाओं का पेट भरने के लिए भी काटे जा रहे हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये पर्यावरण योद्धा फॉरेस्ट कवर को बढ़ा ले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज। जय हिंद।